हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी या ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, और इसके अलावा भी किसी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं उन सभी के लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम बताना है हॉस्टिलिटी का। हॉस्टिलिटी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शत्रुता। तो इसका जो है एंटोनिम यानी कि अपोजिट जो है इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है एनिमिटी। तो एनिमी मतलब होता है दुश्मन और एनमिटी मतलब दुश्मनी या शत्रुता। तो ये तो इसका हो जाएगा सिनोनिम, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी जो है पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, और अगला ऑप्शन है रिलेशनशिप मतलब संबंध। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंडशिप। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है। दिया गया है द चीफ गेस्ट सैड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस मॉर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्ट में बदलना है और रिपोर्टिंग वर्ब आप देखेंगे पास्ट टेंस में है, तो यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट बदलते समय टेंस जो है चेंज हो जाएगा। इट गिव्स मी, तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म आएगी वर्ब की यानी कि गेव आ जाएगा। और इसके अलावा आप हिंट देख सकते हैं टू बी हेयर यहाँ पे दिया गया है, तो हियर का हो जाना चाहिए देयर। जब इनडायरेक्ट बनेगा तो हियर का क्या बन जाएगा? हियर का जो है देयर बन जाएगा। और दिस मॉर्निंग का हो जाएगा दैट मॉर्निंग। तो अब जो है ऑप्शंस से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे द चीफ गेस्ट सैड दैट। दैट तो दो बार यहाँ पे दैट आ गया, आगे गेव दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर दिया गया है द चीफ गेस्ट सैड दैट इट गेव हिम। मी का जो है क्या बन जाएगा? हिम बन जाएगा, क्योंकि मी जो है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? चीफ गेस्ट। तो चीफ गेस्ट के अनुसार यहाँ पे हिम आ जाएगा। ठीक है, इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट मॉर्निंग। ठीक है, दिस का यहाँ पे दैट हो जाएगा दैट मॉर्निंग, और हेयर का यहाँ पे देयर हो गया, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। सी में आप चेक करेंगे तो देखेंगे द चीफ गेस्ट सेड दैट इट गिव्स। यहाँ पे गिव्स आ गया, जबकि टेंस चेंज होना चाहिए था, यहाँ भी गिव्स दिया गया है। तो इस तरह से ऑप्शंस एलिमिनेट करके आप आसानी से बिल्कुल करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस के किस भाग में एरर है बताना है। दिया गया है माई फादर दो ओल्ड गोज एवरीवेयर बाई फुट। माई फादर मेरे पिताजी, दो ओल्ड हालांकि बूढ़े हैं, गोज एवरीवेयर हर जगह जाते हैं, बाई फुट। तो दोस्तों यहाँ पे बाई फुट नहीं होना चाहिए, ऑन फुट। ऑन फुट मतलब होता है पैदल। तो मेरे पिताजी जो कि बूढ़े हो चुके हैं वो हर जगह पैदल जाते हैं। ठीक है, हालांकि बूढ़े हो चुके हैं फिर भी वो पैदल जाते हैं हर जगह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस पार्ट में गलती है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। आपको ईडियम दिया गया है, इसका मीनिंग बताना है। दिया गया है डू ए रोरिंग ट्रेड। डू ए रोरिंग ट्रेड इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्यवसाय में सफल होना। व्यवसाय में सफल होना, और इसको आप याद रख सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है डू ए रोरिंग। रोरिंग मतलब दहाड़ता हुआ, ट्रेड मतलब व्यापार, दहाड़ता हुआ व्यापार करना। अगर व्यापार दहाड़ रहा है यानी कि सफल है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन द एनिमल बिजनेस यानी कि जानवरों के बिजनेस में, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। हाईली सक्सेसफुल यानी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। अगला है इन द हैबिट ऑफ शाउटिंग एट अदर्स, मतलब दूसरों पर चिल्लाने की आदत, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। एक्सट्रीमली रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब होता है संकोची।
तो बहुत ज़्यादा संकोची, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो हाईली सक्सेसफुल यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड आपको बताना है, दिया गया है वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर, बहुत ज़्यादा ब्याज पर पैसा देता है, उधार देता है, तो उसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है यूसर्पर। तो दोस्तों यूसर्पर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हड़पने वाला, हड़पने वाला। और यहाँ पे दिया गया है यूसरर। तो दोस्तों ऐसा जो है कोई वर्ड नहीं होता, ये गलत है। यूसरर यहाँ पे दिया गया है यूसरर। इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है सूदखोर, सूदखोर जो बहुत ज़्यादा ब्याज पर पैसे वगैरह देता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा यूसरर। बाकी अंडरटेकर मतलब क्या होता है, अंडरटेकर मतलब जो है जिम्मेदारी लेने वाला, जिम्मेदारी लेने वाला या किसी चीज़ को प्रारंभ करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यूसरर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस के किस भाग में एरर है, दिया गया है यू बेटर कंसल्टेड ए डॉक्टर इमीडिएटली। तो बताइए किस पार्ट में एरर है। यू बेटर कंसल्टेड, तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के बाद अगर बेटर दिया गया है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यू बेटर और फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जिसका मतलब होता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा कि तुम एक डॉक्टर को कंसल्ट करो इमीडिएटली, मतलब तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, कंसल्ट होगा ना कि कंसल्टेड। यू बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली। ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है, दिया गया है कैन ही कंप्लीट द जॉब इन 3 वीक्स। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, टेंस देखना है। अब यहाँ पे कैन है, कैन ही कंप्लीट, तो यहाँ पे टेंस क्या देखेंगे, तो मॉडल है और मॉडल का जब है, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मॉडल प्लस बी हो जाता है। तो कैन ही कंप्लीट है, तो यहाँ पे कैन, उसके बाद जो है क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद जो है बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर जो है बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर होगा। तो कैन और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन है, द जॉब। कैन ही कंप्लीट द जॉब, तो द जॉब जो है ऑब्जेक्ट है, तो द जॉब आना चाहिए कैन के बाद। तो कैन द जॉब होना चाहिए, कांट द जॉब दिया गया है नहीं होगा, कैन ही दिया गया है नहीं होगा, कैन द जॉब और फिर जो है बी आएगा, बी आ गया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड और बाई प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद जो इन 3 वीक्स ये जो है आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, कैन द जॉब बी कंप्लीटेड। ऐसा भी कर सकते थे, इन 3 वीक्स पहले रख सकते थे, बाई हिम बाद में कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये भी सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ही कैन नॉट, तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है रोबस्ट का। तो दोस्तों रोबस्ट का मतलब क्या होता है, मजबूत। रोबस्ट मतलब क्या होता है, मजबूत या तगड़ा, जो हट्टा कट्टा होता है। पहला ऑप्शन है स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब भी तगड़ा होता है, तगड़ा या मजबूत या हट्टा कट्टा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। हैवी मतलब भारी और थिन मतलब जो है पतला, वीक मतलब कमज़ोर, तो आपका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, स्टर्डी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अब दिया गया है एंटोनिम बताना है एसेंट का। एसेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों एसेंट मीनिंग होता है सहमति, सहमति। और सेपरेशन मतलब क्या होता है, सेपरेशन मतलब अलगाव, सेपरेशन मतलब अलगाव या विभाजन, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। कन्फ्यूजन मतलब भ्रम और डिसेंट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डिसेंट मतलब क्या होता है, डिसेंट मतलब विरोध या मतभेद, विरोध या मतभेद। और सेल्फ इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, आत्महित या स्वार्थ कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डिसेंट।
फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है बार्गेन का। तो दोस्तों बार्गेन मतलब क्या होता है? मोल भाव करना, मोल भाव करना। बोनस, बोनस मतलब आप सभी को पता है, इसका मतलब क्या होता है? अतिरिक्त लाभ हो। और नेगोशिएट मतलब क्या होता है? मोल भाव करना। नेगोशिएट मतलब मोल भाव करना, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है? विवाद या झगड़ा। और सरप्लस, सरप्लस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अतिरिक्त भाग, अतिरिक्त भाग। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर का नेगोशिएट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पे आपको सबसे सही वर्ड फिल करना है। दिया गया है द स्पेशलिस्ट डैश यू वांट टू मीट इज अवेलेबल ओनली ऑन थर्सडे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द स्पेशलिस्ट विच यू वांट। तो दोस्तों स्पेशलिस्ट ये कोई इंसान है, तो उसके लिए विच नहीं आएगा। विच आता है किसी ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु के लिए, या जो है एनिमल्स के लिए आता है। तो यहाँ विच तो नहीं होगा, होम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द स्पेशलिस्ट होम यू वांट टू मीट, स्पेशलिस्ट जिसे आप मिलना चाहते हैं, इज अवेलेबल ओनली ऑन थर्सडे, वो जो है केवल थर्सडे को अवेलेबल रहता है। तो होम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। होम आता है पर्सन के लिए। हुज मतलब होता है किसका, तो इससे तो कोई सेंस बनेगा नहीं। हु मतलब होता है कौन, और हु जो है, हु और होम में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो याद रखिएगा हु जो है सब्जेक्ट के लिए आता है, और होम आता है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है द स्पेशलिस्ट होम यू वांट, यू जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, जिससे तुम मिलना चाहते हो। मिलेगा कौन? तुम। ठीक है, तो यू जो है सब्जेक्ट है और स्पेशलिस्ट जो है ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे होम आया है स्पेशलिस्ट के लिए। स्पेशलिस्ट जिसे आप मिलना चाहते हैं, तो स्पेशलिस्ट जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए आ जाएगा होम। ठीक है, तो यहाँ पे होम राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको दिया गया है क्लोक एंड डैगर। तो ये जो ईडियम है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुप्त एवं षड्यंत्र से भरा, गुप्त एवं षड्यंत्र, षड्यंत्र से भरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन आर्मर्ड सूट। तो आर्मर्ड सूट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एक बख्तर बंद सूट जो मिलिट्री वाले पहनते हैं, जिसमें जो है सील वगैरह लगी होती है, तो उसको कहते हैं आर्मर्ड सूट। ठीक है, एक बख्तर बंद सूट। तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। ए गेम ऑफ मैरिटल स्किल, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। मैरिटल मतलब वैवाहिक कुशलता वाला गेम, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर दिया गया है एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सीक्रेसी। ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें जो है रहस्य होता है और सीक्रेसी मतलब कि जो है गुप्त बातें होती हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर अगला है ए वाइड कोट विदाउट स्लीव्स एंड ए स्मॉल स्वॉर्ड। तो एक जो है बड़ा कोट जो कि बिना स्लीव के होता है और छोटी सी तलवार के साथ होता है। तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। तो इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड आपको बताना है। दिया गया है ए पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। तो एक ऐसी पोस्ट जिसमें काम बहुत कम करना पड़ता हो लेकिन सैलरी हाई हो। तो इसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर, फ्रीलांसर कौन होता है? जो स्वतंत्र रूप से काम करता है, यानी किसी कंपनी के अंडर में काम नहीं करता है, स्वतंत्र रूप से काम करता है अपना खुद का, तो उसको कहते हैं फ्रीलांसर। और यहाँ पे देखा साइन क्वा नोन। साइन क्वा नोन क्या होता है? इसका मतलब होता है अनिवार्य शर्त, अनिवार्य शर्त। तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। साइन क्योर, साइन क्योर जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। साइन क्योर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा काम, ऐसी पोस्ट जिसमें काम तो बहुत कम रहता है लेकिन सैलरी जो है बहुत ज़्यादा रहती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, साइन क्योर। बाकी क्वेंगोस दिया गया है। क्वेंगोस का मतलब क्या होता है? अर्ध सरकारी संगठन को कहते हैं क्वेंगोस, अर्ध सरकारी संगठन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, साइन क्योर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। दिया गया है ग्रामेटिकल। ग्रामेटिकल चारों ऑप्शन में दिया गया है अलग अलग तरीके से। तो बताइए कौन सा ग्रामेटिकल सही है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे
GRAMMATICAL, और यही जो है सही है, ठीक है, ग्रामेटिकल यानी कि व्याकरण संबंधी। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पे आपको दिया गया है विल यू कम, क्या तुम आओगे, और यहाँ पे डैश दिया गया है। तो ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग्स दिए गए हैं, कौन सा यहाँ पे यूज होगा। तो क्वेश्चन टैग जो है क्यों यूज किया जाता है, ये सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए यूज होता है। जैसे विल यू कम, क्या तुम आओगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या काम करेगा, वो कंफर्म करेगा, क्या तुम आओगे, नहीं आओगे क्या, ठीक है। इस तरह से हिंदी में भी हम पूछते हैं कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन टैग कौन सा होगा, विल यू कम। अगर सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग उसका नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अफर्मेटिव वाला ये विल यू तो हट जाएगा, क्वेश्चन टैग इसका नेगेटिव में होगा। और दूसरी चीज़ हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में जो है वही जो है क्वेश्चन टैग में भी आती है। तो शुडेंट यू या एंट यू ये भी नहीं आएगा, वॉन्ट यू हो जाएगा। वॉन्ट यू जो है ये विल नॉट यू का शॉर्ट फॉर्म होता है, विल नॉट यू का शॉर्ट फॉर्म होता है, और क्वेश्चन टैग हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही यूज किया जाता है। तो वॉन्ट यू यहाँ पे हो जाएगा, वॉन्ट यू, क्या तुम आओगे, क्या नहीं आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, वॉन्ट यू। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग वाला वर्ड अब आपको बताना है। यहाँ पे देखा है कमेमोरेट, कमेमोरेट का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है पुण्य स्मरण करना, पुण्य स्मरण करना, और इसकी स्पेलिंग यहाँ पे सही है। फिर दिया गया है कमेंडेबल, कमेंडेबल इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सराहनीय, सराहनीय या प्रशंसनीय। तो यहाँ पे इसकी भी स्पेलिंग सही है। और फिर दिया गया है कमेंडेटरी, कमेंडेटरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रशस्ति, प्रशस्ति, और इसकी स्पेलिंग जो है सही नहीं है, यहाँ पे ARY की जगह ORY होगा, ठीक है, ए की जगह O हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो कमेंडेटरी यहाँ पे O हो जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। और बाकी जो है यहाँ पे दिया गया है कमेंसुरेट, इसका मतलब क्या होता है, अनुरूप, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है ऑथेंटिक का। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, प्रामाणिक, प्रामाणिक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेयरिंग मतलब साहसी होता है, और एंटाइसिंग मतलब क्या होता है, मोहक, मन को मोहने वाला। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब होता है वैध, वैध या कानूनी। और यहाँ पे दिया गया है फिक्टिशियस, और यही जो है इसका राइट आंसर है। फिक्टिशियस मतलब क्या होता है, काल्पनिक, काल्पनिक या जो है नकली। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। तो यहाँ पे ईडियम दिया गया है पाम ऑफ। पाम ऑफ का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, या जो है धोखा देकर गले मरना। मतलब अपनी कोई परेशानी है तो उसको किसी और के गले मर देना, उसको धोखा दे करके अपनी परेशानी से छुटकारा पा जाना, दूसरे के गले उस परेशानी को मर देना, धोखा देकर गले मरना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लियरली विजिबल, जो स्पष्ट रूप से देखने योग्य हो उसको कह देंगे क्लियरली विजिबल। तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। अनईजी विथ समथिंग, किसी चीज़ से अनईजी होना यानी कि जो है थोड़ा मुश्किल में होना, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव, यानी कि किसी के गले मर देना किस इरादे से, धोखा देने के इरादे से। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव। और कंसील मतलब क्या होता है, छुपाना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है एडमिशंस वाज, तो यहाँ पे आई थिंक वर होना चाहिए क्योंकि यहाँ एडमिशंस है। एडमिशंस वर डैश लेडीज, क्या होगा यहाँ पे, रेस्ट्रिक्टेड बाई। रेस्ट्रिक्टेड बाई मतलब कि इनके द्वारा रोका गया है, लेडीज़ के द्वारा रोका गया है। और रेस्ट्रिक्टेड टू का मतलब क्या होता है, इनके लिए आरक्षित है। एडमिशंस वर
रेस्ट्रिक्टेड टू लेडीज़, यानी कि एडमिशन लेडीज़ के लिए आरक्षित थे, तो ये जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड टू लेडीज़, और लिमिटेड बाई या लिमिटेड ऑफ नहीं होगा यहाँ पे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड बताना है, दिया गया है ए पर्सन स्पेशली ए यंग वन विथ एक्सेप्शनल एबिलिटीज़। ऐसा व्यक्ति खासतौर से अगर युवा है और कैसा है वो, विथ एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ यानी असाधारण क्षमताओं वाला है। तो ऐसा व्यक्ति जो असाधारण क्षमताओं वाला है और ख़ासतौर से युवा है, उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है, बुद्धिजीवी, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे अगला ऑप्शन है प्रोडिजी, और यही इसका राइट आंसर होगा। प्रोडिजी मतलब क्या होता है, असाधारण क्षमताओं वाला व्यक्ति। यहाँ पे लिख देता हूँ, असाधारण क्षमताओं वाला व्यक्ति, और ख़ासतौर से युवा अगर है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोडिजी कहते हैं। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा प्रोडिजी। बाकी जीनियस, जीनियस मतलब जो है क्या होता है, प्रतिभाशाली व्यक्ति, तो ये यहाँ पे नहीं हुआ। मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड मतलब जो है कोई प्लान वगैरह है उसको जो संचालित करता है उसको मास्टरमाइंड कहते हैं। तो जीनियस, सॉरी यहाँ पे प्रोडिजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। दिया गया है व्हेन यूर इन डाउट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड्स लॉयल्टी यू कांट हेल्प बीइंग डिसअपॉइंटेड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आसान सा है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे व्हेन यू आर होना चाहिए। व्हेन यू आर इन डाउट, जब आप डाउट में होते हो अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड्स लॉयल्टी, अपने बेस्ट फ्रेंड की लॉयल्टी यानी वफादारी पर, यू कांट हेल्प बीइंग डिसअपॉइंटेड, तो आप बिना निराश हुए नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। दिया गया है स्कार्सली हैड ही गॉन देन आई रिमेंबर हिज नेम। तो बताइए किस पार्ट में एरर है, स्कार्सली हैड ही गॉन देन, तो यहाँ पे देन नहीं व्हेन आना चाहिए। स्कार्सली या हार्डली, इनके साथ जो है व्हेन का जो है पेयर बनता है, तो यहाँ पे व्हेन सही होगा ना कि देन। ठीक है, और स्कार्सली या हार्डली ये अगर सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो इन्वर्जन हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। लेकिन अगर यही स्कार्सली या हार्डली जो है सेंटेंस के बीच में आएगा तो जो है सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में। तो यहाँ पे हैड जो है पहले आ गया, सब्जेक्ट ही ये बाद में। ठीक है, तो और इसके अलावा हार्डली या स्कार्सली के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा या तो हैड आएगा या जो है डिड आ सकता है। अगर डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे गॉन दिया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और पेयर हमेशा व्हेन के साथ बनेगा इसका, तो यहाँ पे देन की बजाय व्हेन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, स्कार्सली हैड ही गॉन व्हेन आई रिमेंबर हिज नेम, वो मुश्किल से गया ही था कि मुझे उसका नाम याद आया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पार्ट में गलती है, यहाँ पे बी पार्ट में गलती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों इनडायरेक्ट में बदलना है, दिया गया है ही सैड आई एम कमिंग टुमारो। तो दोस्तों इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आपको पता है टुमारो का जो है द नेक्स्ट डे हो जाता है, तो यहाँ पे टुमारो और यहाँ भी टुमारो दिया गया है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको हटा देंगे। और बाकी जो है ही सैड और ये अफर्मेटिव है सेंटेंस, तो दैट लग जाएगा, ही सैड दैट हो जाएगा, ही सैड दैट, और टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो जो है टेंस चेंज हो जाएगा। और प्रोनाउन भी चेंज होगा, यहाँ पे आई है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो आई का जो है ही बन जाएगा ही, और यहाँ पे टेंस चेंज होगा तो एम का वाज हो जाएगा, ही वाज कमिंग नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे या द नेक्स्ट डे जो है ज़्यादा सही होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज कमिंग द नेक्स्ट डे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको दिया गया है विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प, ये जो ईडियम है इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों विल ओ द विस्प इसका मतलब होता है जो भ्रम पैदा करे, जो भ्रम पैदा करे, जो भ्रम पैदा करे। ठीक है,
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मोकी प्लेस। स्मोकी प्लेस मतलब धुएं वाला स्थान, तो ये तो नहीं होगा। मार्शलैंड मतलब दलदली भूमि, दलदली भूमि, तो ये भी नहीं होगा। अनरियल इमेजिनिंग, तो अनरियल मतलब होता है अवास्तविक और इमेजिनिंग मतलब कल्पना। तो अवास्तविक कल्पना यानी कि जो वास्तविक नहीं है, ऐसी कल्पना जो वास्तविक नहीं है, यानी कि क्या है, भ्रम है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, अनरियल इमेजिनिंग। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अवास्तविक कल्पना। और र्यूमर विस्पर्ड बाई मेनी, तो र्यूमर मतलब अफवाह, बहुत से लोगों द्वारा उड़ाई गई अफवाह, तो ये नहीं होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, अनरियल इमेजिनिंग। फिर दोस्तों अगला और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है, चेंज द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वाइज। सेंटेंस को एक्टिव में बदलना है। दिया गया है द टीचर वाज प्लीज्ड विथ हिज रिएक्शन, तो वाज प्लीज्ड दिया गया है। वाज प्लीज्ड, वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यानी कि ये पैसिव वाइज पे। एक्टिव वाइज क्या होगा, तो दोस्तों वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है पैसिव वाइज में, जब उसका एक्टिव जो है पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो है इसका एक्टिव होना चाहिए, किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे ऑप्शन से एलिमिनेट कर दीजिए बाकी जो इसके अलावा है। हिज रिएक्शन प्लीजेस, यहाँ पे जो है ये नहीं होगा। हिज रिएक्शन प्लीज्ड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और इसमें देखेंगे थर्ड में, तो विल प्लीज, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हैज़ प्लीज यहाँ पे दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, तो ये नहीं होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यही वाला है। हिज रिएक्शन, ये जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लीज्ड द टीचर, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, हिज रिएक्शन प्लीज्ड द टीचर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।